यकीन करना जरा मुश्किल है, मगर सच यही है, वो चीजें जिन्हें हम कचरा समझकर फेंक देते हैं, अगर अकल और हिकमत से काम लिया जाए तो वही चीजें एक कौम की तकदीर बदल सकती हैं। बर्किना फासो जो कभी गुर्बत, मट्टी और टूटी सड़कों की पहचान हुआ करता था, आज दुनिया के लिए मिसाल बन चुका है। और इस इनकलाब के पीछे खड़ा है एक नौजवान, दलेर और गैर मामूली सोच रखने वाला लीडर, कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुराने टायरों से सड़कें बनाकर इस कौम ने कैसे अपनी तारीख बदल डाली, अपने वसाइल को कैसे नेमत में बदला और दुनिया को दिखा दिया कि तरक्की सिर्फ पैसे से नहीं और गैरते ईमानी से होती है। नाज़रीन, अगर कोई आपसे कहे कि पुराने फटे हुए नकारा टायरों से सस्ती, पायदार और माहौल दोस्त सड़कें बन सकती हैं तो शायद आपको ये एक मजाक लगे, मगर बर्किना फासो में कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे ने एक ऐसा अनोखा मंसूबा शुरू किया है जो आज पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुका है। जी हाँ, वही टायर जो गाड़ियों के नकारा होने के बाद कचरे का हिस्सा बन जाते हैं, जिन्हें जला दिया जाता है या जो नदी नालों में फंसकर माहौल को आलूदा करते हैं। अब इन्हीं टायरों को जमीन पर तरतीब से बिछाकर उन पर खास किस्म का सीमेंट मिक्सर डालकर पुख्ता सड़कें बनाई जा रही हैं। ये सिर्फ कोई तजर्बा नहीं बल्कि बर्किना फासो के मुकम्मल रोड नेटवर्क का हिस्सा बनता जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ट्रोरे को ये अनोखा रास्ता क्यों अपनाना पड़ा? क्या ये सिर्फ एक सस्ती टेक्नोलॉजी है या इसके पीछे माहौल दोस्त हिकमत अमली भी है? यही वो सवालात हैं जिन्होंने आलमी इंजीनियर्स को उलझा कर रख दिया है। इसलिए आज हम आपको दिखाएंगे कि ये खतरनाक दिखने वाला प्रोजेक्ट किस तरह बर्किना फासो की तकदीर बदल रहा है और क्यों दुनिया भर से माहिरीन अब इस अफ्रीकी कौम के तजुर्बे से सीखने की कोशिश कर रही हैं। दोस्तों, बर्किना फासो वो मुल्क था जिसका ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना, टूटा फूटा और गैर महफूज था। बारिशों में सड़कें बह जाती थी, गर्मियों में फट जाती थी और देहात और शहरों को जोड़ने वाले रास्ते कच्चे और खतरनाक थे। एम्बुलेंसेस, फायर ब्रिगेड्स और स्कूल की बसें घंटों कीचड़ में फंसी रहती थी। इन्हीं हालात ने इब्राहिम ट्रोरे को मजबूर किया कि वो एक ऐसा हल तलाश करें जो कम खर्चीला, देर पाओ और माहौल के लिए बेहतरीन हो। बस मंजर में पुराने रबर के टायरों से सड़कें बिछाने का मंसूबा सामने आया। ये टायर जमीन पर तरतीब से बिछाए जाते हैं, इन पर खास सीमेंट मिक्सर डाला जाता है जो रबर के साथ चिपक कर एक मजबूत सड़क की शक्ल इख्तियार करता है। माहिरीन का कहना है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ माहौल दोस्त नहीं बल्कि रवायती सड़कों के मुकाबले में 40% सस्ती भी है। मजीद ये कि ये सड़कें बारिश और जल्जले के झटकों को बेहतर तरीके से बर्दाश्त करती हैं, क्योंकि ये रबर कंप्रेशन बर्दाश्त कर सकती हैं और जल्दी फटते नहीं हैं। नतीजा ये होता है कि बर्किना फासो की छोटी बस्तियां अब उनके बड़े शहरों से जुड़ती जा रही हैं। जहाँ पहले 5 घंटे लगते थे, अब वहाँ 1 घंटे में पहुँचना आसान होता जा रहा है। ट्रोरे ने इस मंसूबे को आगे बढ़ाया और इसमें हजारों नौजवानों को रोजगार भी दिया है। टायर जमा करने से लेकर उनकी सफाई, तरतीब और रोडिंग तक हर मरहले में मकामी मजदूर शामिल हैं। इससे न सिर्फ बेरोजगारी में कमी आई है बल्कि अवाम को अपने ही मुल्क में तरक्की का एहसास होने लगा है। हैरानकुन तौर पर कुछ मकामी इंजीनियर्स ने मशवरा दिया कि अगर टायरों के दरमियान मौजूद खाली जगहों में रेत या मखसूस प्लास्टिक मटीरियल भर दिया जाए तो उनकी मजबूती मजीद बढ़ाई जा सकती है और ये तरीका भी आजमाया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक और अहम बात यह है कि इस मंसूबे के जरिए बर्किना फासो ने अपनी इंपोर्ट पर भी ज़रब लगाई है। रवायती सड़कों में इस्तेमाल होने वाला महंगा मटेरियल और दीगर मवाद जो बाहर से दरामद किया जा रहा था, जिससे मुल्की ज़र मुबादला पर दबाव बढ़ता जा रहा था, मगर जब नकारा टायर जैसे मकामी मवाद से काम लिया जाएगा तो मईशत पर बोझ कम होता जाएगा। यही वो चाल है जो ट्रोरे ने खामोशी से खेली और बैनुल अक़वामी मालियाती अदारे यानी IMF के शिकंजे को चकमा तक दे दिया। आज दुनिया भर की नजरें इस मंसूबे पर हैं। कई अफ्रीकी ममालिक जैसे माली, नाइजर और इन जैसे कई और ममालिक के वफूद बर्किना फासो आ चुके हैं ताकि इस मॉडल का मुताला करें और अपने यहाँ नाफज करें। कुछ यूरोपीय माहौलियाती अदारे इससे इको फ्रेंडली रोड का नाम भी देकर इसको सराह चुके हैं। इनका कहना है कि अगर तरक्की याफ्ता ममालिक भी इसी कम ट्रैफिक वाले इलाके में इसे कम ट्रैफिक वाले इलाकों में आजमाएं तो आलूदगी में खातर खा कमी आ सकती है। मगर ट्रोरे के लिए ये सिर्फ एक सड़क का मंसूबा नहीं बल्कि एक नजरिया है, खुद इन्हिसारी का, मकामी ताकतों पर भरोसे का और इस बात का सबूत कि अगर नीयत साफ हो तो एक गरीब मुल्क भी दुनिया को हैरान कर सकता है। अब आपको लेकर चलते हैं उस मसनूई नहर की तरफ जो ट्रोरे ने अपने किसानों के लिए बनाना शुरू की है। ये सिर्फ पानी की एक नल नहीं बल्कि एक ख्वाब है। ये एक ख्वाब जो बरसों से पड़ा हुआ था लेकिन आज हकीकत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस ख्वाब को देखते आ रहे थे मगर कभी हकीकत में बदलता हुआ उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। देहातों में अक्सर फसलें पानी की कमी की वजह से तबाह हो जाती थी। बीच
बीज तो बो दिया जाता था, मगर पानी न मिलने के बायस वो जमीन में ही दबा रह जाता था। अनाज न उगता, घरों में फाके होते और किसान आसमान की तरफ देखकर सिर्फ दुआ ही कर सकते थे। मगर तरोड़े सिर्फ सियासतदान बनकर नहीं, बल्कि अल्लाह तआला की वो नेमत बनकर सामने आए हैं और वो एक ऐसा इंसान सामने आया है जो अपनी जमीन से जुड़ा हुआ है। उसे मालूम था कि अगर किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। इसी सोच के तहत उसने मसनूई नहरों का एक बड़ा मंसूबा बनाना शुरू किया। इसने नहरों का जाल बनाना शुरू कर दिया है। ये नहरें उन इलाकों तक पानी पहुंचाएंगी जहां आज तक सिर्फ प्यास पहुंची है। ये नहरें बारिश के पानी को जखीरा करके साल भर खेतों तक पहुंचाने की सलाहियत रखती हैं। अब किसान को न बादलों का इंतजार करना है, न दुआओं पर गुजारा। अब पानी उसकी मिट्टी में होगा। ये मंसूबा सिर्फ ज़राअत को नहीं संवारेगा, बल्कि मुल्क की ग़िज़ाई खुद कफालत का ज़ामन भी बनेगा। गंदम, चावल, मकई, सब्जियां, फल सब कुछ अब मुल्क के अंदर पैदा होगा और शायद बरामद भी किया जाएगा। और अब बात करते हैं उस जदीद शहर की जो बर्किना फासो को दिल में बसाया जा रहा है। ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है जो दिन ब दिन अपनी तकमील के करीब है। बर्किना फासो जहाँ कभी दिन के वक्त भी घरों में अंधेरा होता था, जहाँ माएँ लकड़ियाँ जलाकर खाना पकाती थी और बच्चे लाइटन की रोशनी में पढ़ते थे, आज वही मुल्क एक ऐसा शहर तमीर कर रहा है जो सिर्फ सूरज की रोशनी से चलेगा। ये है सोलर सिटी, एक मुकम्मल खुद मुख्तार माहौल दोस्त जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता शहर जहां बिजली के खंभे नहीं होंगे, न तेल या गैस की जरूरत होगी और न ही भारी बिलों का बोझ अवाम पर डाला जाएगा। हर घर, हर स्कूल, हर अस्पताल पर और हर फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल नस्ब होगा जो अपनी तवानाई खुद पैदा करेगा। तरोड़े जानते हैं कि तरक्की सिर्फ इमारतें बनाने का नाम नहीं, असल तरक्की वो होती है जो हर शख्स की जिंदगी में आसानी लाए। इसलिए उसने इस प्रोजेक्ट का आगाज किया ताकि तवानाई का बुहरान खत्म हो और नौजवानों को रोजगार मिले, क्योंकि सोलर पैनल बनाना, लगाना और संभालना ये सब मुकामी हुनरमंदों के जरिए मुमकिन है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरे बर्किना फासो के लिए एक रोल मॉडल है। यहाँ जदीद स्कूल होंगे जहाँ बच्चे टेक्नोलॉजी सीखेंगे, सोलर बसें होंगी जो धुआं नहीं छोड़ेंगी और फ्री सोलर इंटरनेट जोन होंगे ताकि नौजवान दुनिया से जुड़ सके। सोचिए, एक ऐसा मुल्क जो कभी दुनिया के नक्शे पर नजर ही ना आता हो, आज वो माहौलियात, तवानाई और खुद कफालत के मैदान में दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि इब्राहिम तरोड़े ने इमदाद के इंतजार नहीं किया बल्कि अमली इकदाम किए। अगर आपको लगता है कि तरोड़े का ये सफर सिर्फ बर्किना फासो का नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका, आलमी इस्लाम और दुनिया भर के मजलूम अवाम के लिए उम्मीद की किरण है, तो इस वीडियो को सिर्फ खुद तक महदूद न रखें, इसे दूसरों तक पहुंचाएं, शेयर करें ताकि दुनिया देखे कि तब्दीली सिर्फ बड़ी ताकतों के पास नहीं होती बल्कि एक सच्चे बाहिम्मत अवामी लीडर के हाथ में भी इनकलाब की कुंजी हो सकती है। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको इन मंसूबों में सबसे ज्यादा मुतासरकुन कौन सा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे मजीद वीडियोस बनाएं जो न सिर्फ इंफॉर्मेटिव हों बल्कि आपके दिल को भी अच्छे लगें, तो हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हर नई वीडियो, हर नई कहानी सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज।